Hello fam. So again I feel like I am on a crossroad here. So actually क्या हुआ कि we found a winning product on our dropshipping store Amber Crate और उस पे चल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. हालांकि फ्रॉम द लास्ट 2-3 months आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ गुड विनिंग स्केलेबल प्रोडक्ट. तो जर्नलिंग करी, उसमें पता चला कि इशू ये है कि मैंने कुछ स्टेज एक्सक्लूड कर दिए थे जिसकी वजह से सीपीएम मुझे हाई मिलने लगा था. और वो सब एनालाइज करने के बाद इंस्टेंटली जब मैंने चेंजेस करें अपने नए प्रोडक्ट पैच लॉन्च में, तो मुझे सीपीएम बहुत अच्छे मिलने लगे, सीपीसी बहुत अच्छी मिलने लगी. और एट द एंड इवेंचुअली मुझे सीपीपी भी बहुत अच्छी मिलने लगी. इट्स अ थाउजेंड रुपीज़ प्रोडक्ट जिसकी मुझे सीपीएम 20 रुपये के आसपास कुछ मिल रहा है, सीपीसी 3 रुपये कुछ है. और कॉस्ट पर परचेज़ 100 रुपये, मतलब एवरेज कॉस्ट पर परचेज़ मतलब 100 रुपये 112 ऐसे कुछ है. मतलब डेली मतलब कि 100 रुपये के अंदर आ जा रही है, 8 से 12 के अंदर हम लोग. अब इशू क्या है कि मैंने जब इस पर चेक करा, आई वॉज डूइंग माई गेस्टिमेट. हम लोग के पास एक शीट होती है गेस्टिमेट करने के लिए, अगर नहीं मालूम आपको, तो उसके अंदर हम लोग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सारे का सारा डेटा लिखते हैं कि यार कितना डिलीवरी, 50% डिलीवरी होगी तो कितना पैसा बनेगा, कितना जाएगा, मतलब बेसिकली ऑन द रफ नंबर्स. तो उसमें मैंने क्या नोट करा कि जैसे सेलिंग प्राइस हमारा 1000 रुपये है, कॉस्ट 320 रुपये का खरीद रहे हैं, 130 रुपये की एवरेज शिपिंग आ रही है, 450 रुपये मतलब टोटल कॉस्ट पड़ रहा है. पर यूनिट प्रॉफिट 550 रुपये ग्रॉस. और 50% की डिलीवरी अगर मोटी मोटी पकड़ लेते हैं तो 100 ऑर्डर्स पे क्या सीन रहेगा. सीपीपी 100 रुपये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 8 से 12% होनी चाहिए सीपीपी. 10% मान के चल रहे हैं 100 रुपये. ऐड कॉस्ट, तो अब आते हैं एनालिसिस पे. इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 100 ऑर्डर्स के लिए हमारे पास 10,000 रुपये का ऐड कॉस्ट पड़ेगा. 18% जीएसटी, 1800 रुपये प्लस करने के बाद टोटल फेसबुक एड्स पे हम लोग 11,800 रुपये देंगे. आरटीओ फीस 70 रुपये है, ये भी मुझे बताना था. तो 100 ऑर्डर्स पर अगर 50% आरटीओ आएगा तो 3,500 रुपये आरटीओ फीस होगी. और जैसा कि मैंने बताया, फुलफिलमेंट कॉस्ट हमारा, ये मैंने नहीं बताया, ये बता रहा हूँ. फुलफिलमेंट कॉस्ट हमारा क्या होगा. टोटल हम लोगों ने 100 ऑर्डर्स हमारे पास आए, 100 के 100 फुलफिल करेंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे कंफर्म करके लगवा देता हूँ. जनरली मतलब 100% कन्फर्मेशन रेट होता है मेरा. तो उसके अंदर 45 जो कॉस्ट 450 रुपये पड़ रही थी इंटू 100, 45,000 रुपये. तो मेन हम लोग का जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो है इन्वेंट्री फुलफिलमेंट कॉस्ट. तो टोटल अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो वो हमारा आ रहा है 60,300 रुपये. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी. अब बात करते हैं कलेक्टेड रेवेन्यू की. 60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे अगर जो कलेक्टेड 50% डिलीवरी रेट है हमारा, तो 50,000 रुपये लगभग कलेक्ट होंगे. तो हम लोग का जो कैश पीएनएल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है भाई. मतलब इनफैक्ट -17% में लॉस में जा रहा हूँ इस हिसाब से, जिस पे मैं इस समय करंटली काम कर रहा हूँ, सप्लायर को पैसे दे रहा हूँ 2 दिन से. और 17% पर क्योंकि इसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है, डेड स्टॉक बच रहा है हमारे पास. डेड स्टॉक क्या कि जो 50% हमारा सामान जिसका हम लोगों ने पे कर दिया और वो आरटीओ में आ रहा है, ये सप्लायर वो सामान वापस ख़रीद नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है. जो पैसा एक बार दे दिया तो दे दिया, भैया अपना सामान ले जाओ, वो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा मतलब इसके टर्म्स हैं. तो डेड स्टॉक 22,000 का है. तो अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल अगर पीएनएल की बात करेंगे तो 12,000 प्रॉफिट में होना चाहिए. दैट इज़ 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट. ठीक है, पर 22,500 रुपये का डेड स्टॉक है और माइनस कैश पीएनएल मेरा नेगेटिव है. डेड स्टॉक का मेरी तो कोई दुकान तो है नहीं कि मैं वहाँ पे रख के बेचूंगा डेड स्टॉक. और दूसरा फाइनल पीएनएल, कैश पीएनएल हमारा नेगेटिव है. तो यार इसमें तो मतलब कि घाटे वाला बिजनेस है. 60,000 रुपये पूरे के पूरे पलट दिए, उसके बाद फिर सरदर्दी अलग ली और फिर हो रहा है नुकसान. अब इसके अंदर बेस्ट केस सिनेरियो में भी अगर हम लोग बात करते हैं कि यार वो डेड स्टॉक वापस ले लें, जो सामान वापस आ रहा है आरटीओ से, जिसका पेमेंट हम लोग कर चुके हैं शिपिंग लगवाते समय, वो भी अगर वो वापस ले ले, तो मैं देख रहा हूँ कि यार हमारे पास 12,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है. 12,000 रुपये मतलब 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 60,000 रुपये लगाने के बाद 12,000 रुपये का रिटर्न आ रहा है. तो और ओवरऑल अगर बात करेंगे शॉपिफाई सेल से, तो यार ये हमारा 12% का प्रॉफिट परसेंट है. तो इट्स नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल. मतलब बहुत अच्छा ये वो नंबर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं. हालांकि
ड्रॉप शिपिंग में जो मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर का मेन जो एक्सपेंस होता था वो मार्केटिंग का होता था, पर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ मेरी जो मेन कॉस्ट आ रही है वो मेरी आ रही है फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रही है 45,000 रुपये। 60,000 रुपये में 45,000 रुपये तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? फुलफिलमेंट कॉस्ट में जा रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट में जा रही है, जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ। तो यार दिस इज़ नॉट ड्रॉप शिपिंग, दिस इज़ ई कॉमर्स एंड इन फैक्ट दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि उसके अंदर मुझे जो सप्लायर मैं ढूंढ रहा हूँ उसके आगे मुझे गलगलाना भी पड़ रहा है, भैया भैया करके भी बात करना पड़ रहा है। तो और पैसे मेरे सारे जा रहे हैं, और भैया जो है भैया पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं। ये सेम चीज़ 250 रुपये की मीशो पर डिलीवरी फ्री शिपिंग के साथ मिल रही है, और यहाँ पे मुझे 320 रुपये का ये सिर्फ दे रहा है, और शिपिंग मुझे ऊपर से दे रही है। तो आई एम नॉट लाइकिंग इट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर गोना सी थिंग्स लाइक इक्वेशन, तो सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हम लोगों ने उसे चेक कर लिया। एड्स होते हैं, एड्स भी हमारे चेक हो गए, बहुत अच्छा एड्स चल रहे हैं हमारे, सेल आ रही है। अब ये ऑपरेशंस का मामला है, ऑपरेशंस अटक रहा है, एंड ऑपरेशंस में मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशंस की वजह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने जिस तरह से मुझे इस गेम के अंदर लाया गया था कि मैं रोपोसो यूज़ करूं, तो रोपोसो मैंने यूज़ करा, मैंने 70,000 60,000 रुपये का मैं झटका खाया हूं रोपोसो से। क्यों? क्योंकि रोपोसो की अगर 70% डिलीवरी होती है तो वो दिखाता है 17, या मैं कहता हूँ कि अगर 70% डिलीवरी हो सकती थी तो वो दिखाता है 17। क्यों? और उसमें RTO भी देना पड़ता है। तो यार ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म तो मेरे समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने रोपोसो ही यूज़ करा है, और मुझे बताया गया था कि आप ड्रॉप डैश भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ड्रॉप डैश हालांकि यूज़ किया नहीं है, बट क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि यार आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद प्राइवेट सप्लायर्स, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वालों के थर्ड पार्टी में कुछ हाथ में रहता नहीं है, और बड़ी माथा पच्ची रहती है, पैसा भी नहीं देते हैं, और नुकसान अलग से होता है। तो इसलिए मैंने ड्रॉप डैश नहीं यूज़ करा। मैंने मीशो यूज़ करा था। मीशो से मुझे बड़ी उम्मीद हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कुछ नहीं होती, COD पे ऑर्डर कर दो प्रोडक्ट और वो चला जाता था। बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको मैं COD पे ऑर्डर कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। मैंने अपने फ़ोन से ऑर्डर करा, हालांकि मेरे में तो COD का ऑप्शन ही हटा दिया मीशो ने। मैंने घर के बाकी 2 फ़ोन थे उनसे भी, हालांकि उनमें कोई भी ऐसा रीसेलिंग वाला सीन नहीं हुआ, उसके बाद भी ऑर्डर जैसे ही जा रहे हैं, COD में COD का ऑप्शन दिख रहा है, पर ऑर्डर जैसे ही जा रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्डर जा रहे हैं तो उसके अंदर फिर मतलब कि वो तुरंत ही कैंसिल हो जा रहे हैं। मैंने शायद पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि कैसा शो हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहे हैं। बट अगर मीशो वाला सीन काम कर जाता तो जो मैंने आपको सारे के सारे जो नंबर्स बताए हैं, मैं कुछ भी नहीं, बस उसके अंदर सिंपली मैं जा रहा हूँ, और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है मैं उसको 45,000 से 0 कर दे रहा हूँ। तो सब कुछ देखो कैसे इमेंसली चेंज हो गया, एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वही 1,000 रुपये, कॉस्ट प्राइस टोटल वही 450 रुपये, और डिलीवरी वही 50%, कॉस्ट ऑफ परचेस वही 100 रुपये, टोटल ऑर्डर का सिनारियो वही 100 रुपये, RTO फीस वही 70 रुपये। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टेड रेवेन्यू वही 50,000 रुपये। यहाँ से गेम चेंज हो गया कि पहला टोटल इन्वेस्टमेंट जहाँ हमारी थी 60,300 रुपये, वो गिर के आ गई है 15,300 रुपये। जहाँ 60,300 थी वो 15,300 आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेंस में कुछ है ही नहीं। फुलफिलमेंट कॉस्ट 0 रुपीज़ है, बाकी जो चीज़ आती है टोटल ऐड कॉस्ट हमारी 11,800 पड़ी, और RTO फीस हमारी 3,500 पड़ी। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी 15,300 हो गया, और यही हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। और ये माइंड यू 15,300 रुपये सिर्फ 15,300 रुपये 100 ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, 100 ऑर्डर्स को शिप आउट करने के लिए, 100 ऑर्डर्स का गेम खेलने के लिए लगे हैं। और वहाँ पर और वहाँ पर 4 गुना ज़्यादा पैसा, मतलब 4% नहीं, 4 गुना ज़्यादा, 400%। और अब आते हैं मेन प्रॉफिट पे, कैश P&L। यहाँ पे कैश P&L और फाइनल P&L सेम रहेगा, क्योंकि डेड स्टॉक वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि COD के ऑर्डर्स हैं। तो हमारा जो P&L आ रहा है दैट इज़ 34,650 रुपीज़। 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 35,000 रुपये का प्रॉफिट। दैट इज़ ROI ऑफ 225% का ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 15,300, रिटर्न 34,500, 34,500 रुपीज़, और टू बी प्रेसाइज 34,650 रुपीज़। तो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू प्ले, दिस इज़ समथिंग विच बॉट मी इन टू द गेम, दिस इज़ समथिंग विच मेड मी पे 50,000 फॉर दैट मेंटरशिप। नाम नहीं लेता मैं, पर
घूम फिर के मुझे खड़ा कहाँ करा गया ये प्राइवेट सप्लायर का जो झमेला है जिसके अंदर 20% का ROI, मतलब भाई क्या है। बट देर इज़ होप, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अडेप्ट। मैंने सोचा है कि आई विल, मतलब सोचा नहीं बट आई एम जस्ट थिंकिंग वाइल टॉकिंग टू यू कि मे बी आई एम गोना ट्राई दोज drop shipping platform, but not actually the biggest hope which I'm seeing right now is that I am also working on my clothing label. तो उसके अंदर I know the supplier, not initially but after a month or like that I will be able to pick orders on credit. और जहाँ मैंने ऑर्डर्स क्रेडिट पे उठाना शुरू कर दिया तो जो चीज़ मुझे ल्योर इन करके लाई थी सेम वही नंबर्स आ जाएंगे। मतलब मेरा टोटल फुलफिलमेंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा मुझे देना ही नहीं है तब तक जब तक मुझको हाँ, मुझे पैसा तब तक वो देना ही नहीं जब तक मुझको हाँ, मुझे डिलीवर होने के बाद जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तब दे देना है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम थिंकिंग। सो मेरे नंबर्स फ्रेश हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ एडिट्स भी आए बाद में, हो सकता है कुछ गलती हो, पर मुझे जहाँ तक मैंने इसको डबल चेक करा है मुझे सब कुछ सही लग रहा है। तो दिस इज़ समथिंग विच yeah, so this is something which I was thinking and wanted to share with you guys. Maybe someone uh, might get some kind of value from it. So that's it. I might see you in the next video. Bye.